हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आप लोग अच्छे होंगे। और मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूं और ये रिव्यू के ऊपर है। बेसिकली वो इंग्लिश बुक रिव्यू के ऊपर है और मैंने अपनी इंग्लिश की तैयारी मैंने किस तरह से करी है और जिससे कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी हो गई है। और मैं जो भी सेट भी देता हूँ एसएससी सीजीएल का, मतलब मैं भी सेट लगाता हूँ तो मेरा लगभग 20 और 25 के बीच आता है। कभी फुल भी आता है, बहुत मैक्सिमम बार फुल भी आया, फुल में फुल। तो उसके पीछे की वजह क्या रही है। और मैं भी एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था और इसके बावजूद मैंने जो तैयारी करी है और इंग्लिश को एक लेवल पे लेकर आया है, तो वो कैसे लाया है उसके बारे में वो जर्नी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए हम अभी बुक रिव्यू कर देते हैं आप लोगों को कि कौन सा बुक पढ़े, मतलब कौन सी बुक पढ़े जिससे कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो सकती है। तो अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपकी इंग्लिश एवरेज है, तो आप एसएससी की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा वर्थ होगा। तो कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, कहीं भी स्किप ना करें। तो मैं वोकैब अभी मैं बताऊंगा। एक्चुअली में जो इंग्लिश को हम लोग 4 सेक्शन में बांट करके पढ़ेंगे। हम लोग इंग्लिश को बेसिकली 4 सेक्शन में बांट करके पढ़ते हैं हम लोग। एक कम्प्रीहेंसन के पर्पज़ से, एक वोकैब के पर्पज़ से, और एक दो हो गया एक ग्रामर के पर्पज़ से। तो ये 3 एक रिटेन हो गया कि रिटेन में सारी चीज़ों को इंक्लूड करके हम लोग वो करेंगे। no. तो अभी हम लोग 3 सेक्शन बेसिकली कवर करने वाले हैं। एक वोकैब सेक्शन, एक कम्प्रीहेंशन सेक्शन और एक हम ग्रामर सेक्शन। तो वोकैब के लिए जो मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी, उस स्ट्रेटजी को मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वोकैब के लिए मैंने ये बुक पढ़ी, वर्ड पावर मेड इजी। आप देख सकते हैं कि ये कितनी पुरानी हो चुकी है बुक और मैंने इसको 3 से 4 बार पढ़ा है। Oh my God! आपको लग रहा होगा, मतलब 1 साल के अराउंड हो रहा है। इस बुक को मैंने 3 दफ़े पढ़ा है। अब सोच सकते हैं कि 3 दफ़े पढ़ने के बाद मेरी वोकैबलरी जो होगी वो किस लेवल की होगी। मतलब एक भी वर्ड जो है लगभग ही शायद मिस होता है। आप इसको पढ़ सकते हैं डेली, 1 घंटा अगर पढ़ते हैं आप इसको डेली, तो 3 मंथ के आसपास ये कवर हो जाएगा अगर डेली आप पढ़ते हैं। अगर आप इंग्लिश पढ़ना प्रीफर करते हैं, अब इसमें देख सकते हैं कि टोटल चीज़ जो है इंग्लिश में लिखी हुई है। तो इसको जब पढ़ते हैं तो आप किस तरह से इसको पढ़ना चाहिए, ये वर्ड पावर मेड इजी को, इसको मगअप नहीं कर लेना है। अरे कहना क्या चाहते हो कि एक ही बार, मतलब पूरे एक सेशन दिया हुआ है, सेशन वाइज बटा हुआ है, तो एक सेशन को एक ही बार पढ़े, एट ए टाइम पढ़ें, एक समय में एक ही सेशन पढ़ें, अच्छे से एनालाइज करते हुए पढ़ें। पढ़ने के दौरान जो वर्ड नहीं आ रहा है उस वर्ड को देखें, गूगल करें, उसके बारे में जानें, फिर उसका हो सकता है 1-2 सिनोनिम इंटोनिम भी इसी में लिख लें, जिस तरह से मैंने यहाँ पे करी है। आप देख सकते हैं, जैसा कि शुरू से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं आप किस तरह से मैंने जो वर्ड नहीं आ रहा था उस वर्ड को मैंने टिक करा है। टिक करने के बाद फिर वहीं पे मैंने उस वर्ड का जो मीनिंग होता है, उस वर्ड का जो सिनोनिम इंटोनिम है, वहीं पे मैंने इसको लिखा है। तो ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपकी वोकैब जो है बहुत अच्छी हो सकती है। तो इसको ट्राई करें पढ़ने की। और जब भी आप, जैसे कभी आप एक सेक्शन पढ़े हैं तो जब नेक्स्ट डे में आप इसको पढ़ने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट डे जब इसको पढ़ें तो फिर प्रीवियस डे आप जो पढ़े हैं, प्रीवियस डे का पढ़ा हुआ सारी चीज़ों को रिवाइज करके ही नेक्स्ट डे पे मूव ऑन करें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, आई थिंक। तो ये रहा वोकैब के लिए, आप इसको जा सकते हैं। और वोकैब के लिए मैंने कौन कौन सी बुक को पढ़ी है तो उसको भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक तो हो गया वर्ड पावर मेड इजी, सेकेंड है ब्लैक बुक। जैसा कि इंग्लिश जानते हैं, तो इससे ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं है। तो जो सेक्शन को मैंने इसमें कवर किया है वो है हमारा इडियम फ्रेज। इडियम फ्रेज बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया। आप इसे इडियम फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं तो कर लीजिए। बाकी और भी देखना चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेज बहुत अच्छा लगा मुझको स्पेशली। तो आप इस बुक के थ्रू जा सकते हैं, इडियम फ्रेज को आप देख सकते हैं। बाकी इसमें बहुत सारे अच्छे वर्ड्स भी दिए हुए हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसमें कंपाइल अप करके इसमें डाला गया है। तो आप इसको आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ब्लैक बुक बहुत अच्छी बुक है। इसका एक इंग्लिश में भी आता है और इंग्लिश के अलावा जो आता है एक इसका जीके में भी आता है इसमें, तो आप उसको भी आप देख सकते हैं।
तो ब्लैक बुक इडियम फ्रेज और रोमन सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत अच्छी बुक है, आप इसको ज़रूर एक बार देखें। उसके बाद नियोन का जो ये बुक एक है, ये मेम है एक मनीषा बंसल मेम करके, तो इसका एक वर्ड पावर रूट वर्ड करके एक बुक आती है, नियोन वोकैबुलरी करके। तो इस बुक की एक 3-4 इसमें किताब आती है, एक सीरीज ही है, नियोन वोकैबुलरी वर्ड पावर रूट वर्ड्स को आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस तरह का ऐसा कुछ दिखता है, इसका पेज शुरू का पेज ऐसा कुछ दिखता है। और ये वर्ड पावर रूट वर्ड्स के लिए है स्पेशली, जंबल पैराजंबल्ड वर्ड और भी अलग अलग इसकी नियोन क्लासेस की बुक आती है। आप उस बुक को आप देख सकते हैं, इसकी एक सीरीज़ है, एक 4-5 बुक की, तो उन सभी बुक्स को आप परचेज़ कर लीजिए। और भी वोकैब के लिए है, बट ये ज़्यादा बेटर लगा, तो आप इसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पे किसी का स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो मुझे स्पेशली अच्छा लगा। आप लेकिन इन दोनों में अगर कंपैरिजन करा जाए तो ये बुक हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। दिस बुक इज़ गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर एसएससी कंपटीशन या फॉर एसएससी एग्जामिनेशन। आई होप ये 3 बुक मैंने वोकैब के लिए मैंने प्रीफर करा है। उसके बाद कंप्रीहेंशन सेक्शन की बात करें तो मैंने कंप्रीहेंशन के लिए जो बुक को मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। आप देख सकते हैं कि बहुत सारी नोवेल मैंने पढ़ डाली है, और भी बहुत सारे नोवेल है जो कि मैंने अभी फ्रेंड को दिया हुआ है। कम से कम 20 नोवेल के आसपास मैंने पढ़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 5 पॉइंट ये हो गया चेतन भगत का, हाफ गर्लफ्रेंड भी चेतन भगत का, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल तो अभी फ्रेंड को दिए हुए हैं। तो और भी बहुत सारी जो बुक है, नियोन का भी 2-3 बुक जो है अभी तो यहाँ पे अपलोड नहीं, फ्रेंड को दिए हुए हैं, तो फिर तो नियोन का भी है, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये एक नोवेल है, नोवेल के थ्रू आप अपने वर्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत अच्छे वर्ड्स इसमें मिलते हैं, और जो डायरेक्ट आपके कंपटीशन में के वर्ड से मैच करते हैं, तो इससे आप जा सकते हैं। और इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप इसको रीड करते हैं, तो आपकी कंप्रीहेंशन जो है, आप अक्सर आप लोगों को एक दिक्कत रहती है कि सर मेरा कंप्रीहेंशन नहीं हो पा रहा है, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा तो कि आप कंप्रीहेंशन के लिए आप इस बुक को प्रीफर कर सकते हैं। तो ये पूरे बहुत सारे इसमें हैं, थिंक एंड ग्रो रिच, बहुत सारे कंप्रीहेंशन के लिए आप इसको कंप्रीहेंशन के लिए आप जा सकते हैं, नोवेल को पढ़ सकते हैं। उसके बाद ग्रामर सेक्शन के लिए जो मैंने अभी करा है, ग्रामर सेक्शन के लिए बेसिकली ये 3 बुक आप देख सकते हैं। करेक्टिव ग्रामर जो कि ये अजय कुमार सिन्हा का है, एक लुसेंट बहुत अच्छी बुक है लुसेंट ग्रामर की, तो लुसेंट ग्रामर की बुक आप पढ़ सकते हैं। और इधर एक आता है ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश करके, तो ये 3 बुक को मैंने अभी फॉलो किया है ग्रामर के लिए। बहुत अच्छी बुक है, अगर तीनों को अच्छे से पढ़ते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसके लास्ट में दिया हुआ है, तो अगर उसको आप बनाते हैं तो इट गोइंग टू बी गुड फॉर यू, और ये बहुत अच्छा हो जाएगा आपका ग्रामर। ग्रामर का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। और आप लोग तो जानते हैं ये 2 जो कि बेसिक नीतू मैम की एक किताब आती है यहाँ पे, इंग्लिश पैरामाउंट, तो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आप जा सकते हैं ग्रामर के लिए। इसको 3 से 4 बार रिवाइज कर लें, 3 बार तो एटलीस्ट बनता है रिवीजन के लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और बाकी आप ग्रामर के लिए आप अगर अगर ग्रामर पोर्शन अगर पढ़ रहे हैं, तो ग्रामर की अगर रिवीजन करना चाहते हैं, कोई नहीं मिल रहा है, तो मिरर ऑफ द कॉमन एरर में आप जा सकते हैं कि कोई भी ग्रामर का चैप्टर पढ़ते हैं, तो ग्रामर पढ़ने का एक अच्छा तरीका है कि कोई चैप्टर को आप कंप्लीट कर दें, किसी भी चैप्टर को, तो उस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप बनाएं, फिर उसके बाद जा कर के आप इस कॉमन एरर के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। जिस चैप्टर को आप पढ़ते हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड आप बना सकते हैं, ग्रामर की क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं इस बुक से। फिर मैंने जो एक लास्ट हमारे पास हथियार है, इसको तो 3-4 बार करनी है, क्योंकि इसमें जो भी वोकैब आएगा, जो भी वर्ड आएगा, जो भी ग्रामर रूल होगा, वो सारा याद कर लेना है। और जब भी आप सेट बनाते हैं, एक सेट डेली बनाइए, उसको एनालाइज कीजिए अच्छे से, उसमें जो भी वर्ड आता है, जो भी वोकैब आया है, किसी भी ग्रामर के रूल को वहाँ पे बताया गया है, तो उन सभी रूल को अच्छे से याद कीजिए, ध्यान में रखिए। तो ये हो गया। तो इस तरीके से हम सारे पोर्शन को कवर कर सकते हैं।
तो मेरा एक मानना है कि आप अगर इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इन सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं, इन सभी बुक्स को आप पढ़ सकते हैं। ये सभी बुक वाकई में बहुत ही कमाल की किताब है। नहीं। तो ये जो मैंने आप लोगों को दिखाई, ये सभी बुक्स मैंने जो आप लोगों को दिखाई, ये वाकई में इफ़ेक्टिव है अगर आप इसको सही से पढ़ते हैं। तो ग्रामर तो देखिए, मेरा जो एक अपनी प्लानिंग रही है कि ग्रामर को अलग पढ़ना है, वोकैब को अलग पढ़ना है, फिर कम्प्रीहेंशन को अलग पढ़ना है। और एक जो मैंने आपको एक लास्ट में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, दिस इज़ लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि वोकैब मैं डेली पढ़ता हूँ हिंदू न्यूज़पेपर को। अगर हिंदू न्यूज़पेपर आप लोगों को, हिंदू न्यूज़ को आप पढ़ सकते हैं, हिंदू करके एक न्यूज़पेपर आती है उसको, या इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। उसमें अच्छी वोकैब दी हुई रहती है, तो अगर उसको आप पढ़ते हैं तो आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो जाएगी और उसी से डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है और अक्सर पूछा जाता है। उससे बहुत सारे वर्ड्स आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उससे दो फ़ायदा होगा, दो फ़ायदा तो हमें इंस्टेंट दिखता है। एक तो वोकैब आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी और कम्प्रीहेंशन में जो दिक्कत रहती है वो सभी दिक्कतें सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो कम्प्रीहेंशन के लिए और वोकैब के लिए आप जा सकते हैं। बाकी ये दोनों अगर अच्छी हो जाते हैं तो इंग्लिश में और इससे अधिक चीज़ और क्या चाहिए। इंग्लिश में अगर जिसकी कम्प्रीहेंशन अच्छी हो गई, फिर वो वोकैब अच्छा हो गया, फिर तो सारा पोर्शन समझ में आने लगता है। तो मैं इंग्लिश को कैसे कवर किया, उसकी स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बताना चाहता हूँ कि मैं जो है 1 घंटा ग्रामर पे देता हूँ। तो इस 1 घंटे में करते क्या है हम, तो उसमें मैं जो करता हूँ स्पेशली कि ग्रामर को पढ़ता हूँ। ग्रामर के जो भी रूल्स वगैरह होते हैं, या यूट्यूब पे जहाँ भी अगर हमें पढ़ना होता है, मदद लेनी होती है किसी खास पर्टिकुलर, जब जैसे नाउन के बारे में पढ़ना है तो नाउन के बारे में मैंने ग्रामर अच्छे से पढ़ा, अलग अलग यूट्यूब के अलग अलग सोर्सेज से, बुक से, फिर उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया। उसी वक्त पढ़ने के बाद ही मैंने वो सारा काम करता हूँ। करने के बाद फिर जा कर के फिर 1 घंटा हो गया कंप्लीट। तो 1 घंटा में यही चीज़ करता हूँ, ग्रामर का रूल पढ़ता हूँ, फिर क्वेश्चन को, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, फिर वोकैब पढ़ता हूँ, वोकैब को याद करता हूँ, फिर उसको अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि वोकैब ऐसे याद करना डिफ़िकल्ट है, उसकी एप्लीकेशन को समझना ज़रूरी है, क्योंकि वो आप अपने डे टू डे लाइफ में किस तरह से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और इस तरीके जब आप वोकैब को सीखते हैं ना, तो ज़्यादा दिनों तक याद भी रहता है और रिटेन आप बहुत ज़्यादा समय तक करके रख पाते हैं। तो एक ये हो गया, वोकैब का हो गया, और ग्रामर का मैंने आप लोगों को बता ही दिया। तो मतलब जो वोकैब का जो मेन पोर्शन है ना, तो उस पर आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा वर्क करना होगा। एक का प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब, ये दो है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना होगा, क्योंकि मैंने भी फेस किया है। प्रीपोजिशन और जो फ्रेजल वर्ब है तो उस पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा रिविज़न की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तब जा कर के मतलब क्वेश्चन उससे रिलेटेड सॉल्व हो पाता है। अदरवाइज़ ये बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर मतलब पोर्शन लगता है। और कम्प्रीहेंशन के लिए सभी चीज़ बताई दी है, मैं कौन कौन सा बुक को फॉलो करता हूँ। इसके अलावा भी और बहुत सारे बुक्स हैं जो कि मैं आप लोगों को अभी नहीं बता रहा हूँ। और भी मैं बहुत सारा बुक पढ़ता हूँ, छोटे छोटे बहुत सारे ग्रामर्स और भी बहुत सारे बुक्स हैं और भी हैं, लेकिन उसको उतना ज़्यादा वो है नहीं, वो पार्ट टाइम के लिए रिवीजन के पर्पज़ में देखता हूँ, ये ज़्यादा मैटर करती है। तो अब इस तरीके से आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए ज़्यादा आपको इंग्लिश पढ़नी होगी, पढ़ने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इंग्लिश को पढ़िए, ज़्यादा बुक को पढ़िए, तब जा कर के आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। मज़ा आया।